रेडियो लाइव चैनल से जुड़े तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज फिर आपसे एक मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में कुछ बातें करेंगे, लेकिन बातें करने से पहले मुझे याद आ रहा है पुरानी फिल्म नया दौर का वो गीत जिसमें कहा गया था कि साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। कितना प्रासंगिक है ना ये गीत। कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इस गीत में सच्चाई है कि यदि हम साथ देने वाले हाथ मिल जाएं तो जिंदगी के किसी भी बड़े से बड़े हम दुश्मन का सामना कर सकते हैं। और ये जो विपदा हमारे देश के ऊपर आई है, ये जो बीमारी हमारे देश में आई है, इसमें साथ देने वाले हाथ यदि जुड़ जाएं तो यकीनन हम इस विपदा की घड़ी में बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब क्या रहा है, सलाह देने वाले बहुत आ गए हैं, सलाहें बहुत मिल रही हैं, तरह तरह की मिल रही हैं, लेकिन साथ देने वाले जो हाथ हैं वो कुछ कम पड़ रहे हैं। हमें साथ देने वाले हाथों के साथ जुड़ना चाहिए और ज़िंदगी में जो ये विपदा की घड़ी है ये उसको बाहर निकालना चाहिए। एक कहानी याद आ रही है मुझे, जिससे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक पक्षी के जो बच्चे थे वो समुद्र में गिर गए, वो डूब गए। पक्षी को बहुत गुस्सा आया। उसने समुद्र से विनती की कि मेरे बच्चे लौटा दो। तो समुद्र कैसे लौटाएगा? लेकिन पक्षी ने सोचा कि मैं समुद्र को ही सुखा दूंगा, और उसने चोंच भर भर के पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। दूसरे पक्षी ने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम? बोले मेरे बच्चे इस समुद्र में डूब गए, मैं पूरा समुद्र ही सुखा दूंगा। उसने कहा बहुत मुश्किल है, कैसे हो पाएगा? तुम्हारा एक छोटी सी चोंच और इतना विशाल समुद्र। उसने कहा मुझे सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। यदि साथ देना चाहते हो तो आओ। तो पक्षी उसके साथ हो गए। धीरे धीरे ब्रह्मांड के सभी पक्षी उस पक्षी के साथ हो गए और सब चोंच भर भर के बाहर लाने लगे। ये सब देखकर विष्णु के वाहन चालक गरुड़ को भी ध्यान आया कि मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। और जब वो उठ के चलने लगे तो विष्णु को लगा कि अगर ये चले गए तो मेरा तो कामकाज ही रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि गरुड़ सुनो, वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पक्षियों के चोंच भर के ले जाने से समुद्र सूखने वाला नहीं है, इसलिए तुम जाओ मत। तो गरुड़ ने कहा कि प्रभु मुझे सलाह नहीं, साथ चाहिए। अपनी सलाह अपने पास रखिए, अगर साथ देना है तो साथ चलिए। तो ये सुनकर विष्णु भगवान भी उनके साथ हो लिए, क्योंकि वो सलाह नहीं देना चाहते थे, साथ देना चाहते। और जैसे ही धरती पर आए और समुद्र ने उनको देखा और समुद्र साइड में हो गया, समुद्र सूख गया और उस पक्षी को उसके बच्चे मिल गए। यही बात इस वक्त हो रही है। ये कहानी बिल्कुल आज प्रासंगिक बैठती है कि हमें सलाहें कम देनी है और साथ ज़्यादा देना है। यदि हम साथ देंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नेगेटिविटी का दौर है, हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे। नहीं दोस्तों, ये दौर भी थम जाएगा, ये दौर भी खत्म हो जाएगा। हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। आप थोड़ा सा हौसला रखिए। व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, सरकारें काम कर रही हैं, सब लोग संस्थाएं काम कर रही हैं। आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, यानी कि अपने पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में लाइए। ये सोचिए कि जिंदगी में बहुत अच्छी सुबह आने वाली है। एक कविता आज मुझे सोशल मीडिया पर मिली, मैंने सोचा कि अपने श्रोताओं के साथ साझा करूँ। वो कुछ ऐसी थी कि फिर एक सुबह होगी, फिर एक सुबह होगी जब लोगों के कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, दफ्तर का बैग होगा। फिर एक सुबह होगी जब लोगों के कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, दफ्तर का बैग होगा। गली में एम्बुलेंस नहीं, स्कूल की वैन होगी। और भीड़ दवाखानों पर नहीं, चाय की दुकानों पर होगी। एक सुबह होगी जब पेपर के साथ पापा को काढ़ा नहीं, चाय मिलेगी। एक सुबह होगी जब पेपर के साथ पापा को काढ़ा नहीं, चाय मिलेगी। दादाजी बाहर निकल बेखौफ पार्क में घूमेंगे और दादी टेरेस में नहीं, मंदिर में जल चढ़ाएगी। दादी टेरेस पर नहीं, मंदिर में जल चढ़ाएगी। एक सुबह होगी जब हाथों में कैरम और लूडो नहीं, बैट और बॉल होगा। एक सुबह होगी जब हाथों में कैरम नहीं और लूडो नहीं, बैट और बॉल होगा। मैदानों में सन्नाटा नहीं, शोर होगा। शहरों की सारी पाबंदियां हटेगी और फिर से त्योहार होगा। शहरों की सारी पाबंदियां हटेगी और फिर से त्योहार होगा। एक सुबह होगी जब जी भर कर सबको गले लगाएंगे। एक सुबह होगी जब जी भरकर सबको गले लगाएंगे। कड़वी यादों को दफन कर फिर से मुस्कुराएंगे और दुनिया को कह देंगे नजरें झुका लो, हम फिर से लौट आए हैं। फिर दुनिया को कह देंगे कि नजरें झुका लो, हम फिर से लौट आए हैं। और ये सुबह ज़रूर होगी। उस सुबह का इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि यदि हमने अपने आप को ये ठान लिया है कि इस बीमारी से निजात पानी है तो यकीनन हम निजात पा ही लेंगे। आप सिर्फ साथ देते रहिए, साथ बढ़ाते रहिए। वो कैसे है ना कि अगर किसी का फ़ोन आया तो किसी ने फ़ोन कर दिया और आपने यदि उसका साथ दे दिया तो किसी को एम्बुलेंस मिल गई, किसी को दवाई मिल गई, किसी को हॉस्पिटल में बेड मिल गया, किसी को ऑक्सीजन मिल गई। यदि किसी ने किसी का साथ दिया और किसी के माँ बाप बच गए, किसी के बच्चे बच गए, तो सोचिए ना कि किसी के साथ साथ देते देते हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी का साथ दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मास्क लगा कर रखिए, उचित दूरी बनाए रखिए, लेकिन किसी का साथ छोड़िए नहीं, साथ देते रहिए, हाथ बढ़ाते रहिए। यकीनन हम इस विपदा की कड़ी में आगे निकल सकते हैं। तो इसी मुलाकात के साथ बस यही बातें हैं। अगली मुलाकात में कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त प्रदीप को आगे दीजिए। नमस्कार।